भारत माता की, भारत माता की। भैया बहुत बहुत प्यार का आपका प्यार सर आंखों पर, भैया आपका प्यार सर आंखों पर। अब जगह है नहीं, कोई आगे आ नहीं पाओगे भैया। अब ये जन सैलाब उमड़ पड़ा है। भाइयों बहनों, हमारा किसान कितनी ही मेहनत करे, लेकिन हमारा किसान कितनी ही मेहनत करे, लेकिन जब प्राकृतिक आपदा आ जाए तो उसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है, पानी में बह जाती है, किसान बर्बाद हो जाता है। अधिक बारिश आ जाए तो भी किसान दुखी, कम बारिश आ जाए तो भी किसान दुखी, नदियों में ज्यादा पानी आ जाए तो भी किसान दुखी, ज्यादा फसल हो जाए तो भी किसान दुखी, कम फसल हो जाए तो भी दुखी। इस किसान की रक्षा कैसे करेंगे भाइयों बहनों? और इसलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हम लाए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और उसमें किसान को बहुत कम पैसा देना है, बहुत कम देना है। भारत सरकार पैसे देगी और आपकी फसल को कोई भी प्राकृतिक नुकसान होगा तो उस किसान को बीमा योजना से पूरा का पूरा पैसा मिलेगा भाई। इतना ही नहीं, आपने तय किया हो कि जून महीने में बुआई करनी है, लेकिन बारिश नहीं आई। आपने सोचा जुलाई में करेंगे, फिर भी बारिश नहीं आई। आपने सोचा अगस्त में करेंगे, फिर भी बारिश नहीं आई। पानी नहीं आया तो बुआई कहां करोगे? और बुआई नहीं की तो फसल कहां होगी? और फसल नहीं होगी तो फसल बर्बाद भी कैसे होगी? तो ऐसी स्थिति में किसान क्या करेगा? जिसकी बुआई नहीं हुई उसको तो फसल नहीं आनी, तो फसल बीमा लगना नहीं है। पहली बार देश में दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है, इसने ऐसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाए हैं कि प्राकृतिक आपदा के कारण अगर बुआई नहीं हुई तो भी उसका हिसाब लगाकर उसको मिनिमम बीमा का पैसा दिया जाएगा। भाइयों बहनों, कभी हमारा किसान अच्छी फसल हो, खुशी मना रहा हो, खेत में फसल काट करके खलिहान में बड़ा ढेर किया है अपनी किसानी पैदावार का, अब वो इंतजार कर रहा है कि कोई ट्रैक्टर मिल जाए और ट्रैक्टर में सामान रख करके बाजार में मंडी में जाकर के बेच करके आ जाऊंगा। अब उसको ट्रैक्टर आने में देर हो गई, 2-4 दिन 5 दिन, ट्रक आने में देर हो गई, मंडी सामान पहुंचाने में मुश्किल हो गया, और अचानक बारिश आ गई। सारी फसल तैयार है, खेत में ढेर पड़ा है, फसल का बीमा कहां से मिलेगा? क्योंकि सब पूरा हो गया था। यह दिल्ली में ऐसी सरकार है जो किसानों की चिंता करने वाली सरकार है। हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा में योजना बनाई कि फसल की कटाई के बाद जो फसल का ढेर है, अगर 15 दिन के भीतर भीतर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई और किसान का नुकसान हो गया तो उसका बीमा भी मिलेगा। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए भाइयों, बुआई से लेकर के कटाई तक हर परिस्थिति में बीमा देने की ताकत ये दिल्ली में बैठी हुई सरकार लेकर के आई है। लेकिन मैं दिल्ली की सरकार को कहना चाहता हूं, अगर अब झगड़े शांत हो गए हो, आपके पास समय हो, यहां के गरीबों की चिंता करने की फुर्सत हो, किसानों की चिंता करने की फुर्सत हो, तो उत्तर प्रदेश सरकार
ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उत्तर प्रदेश में लागू करवाएं, यहां के किसानों को जरा लाभ मिले। खर्चा दिल्ली सरकार करने को तैयार है, काम करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ करे। मुझे नहीं लगता है कर पाएंगे, उनको इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है भाइयों, समस्याओं का समाधान करने में इंटरेस्ट नहीं है। भाइयों बहनों, आप बताइए, यहां की हमारी गंडक नहर, कितनी लंबी गंडक नहर है, लेकिन उसके तलहटी में सारा मिट्टी भरी पड़ी है और उसके कारण पानी की संग्रह क्षमता कम हो गई है और कैनाल के आखिर में पानी पहुंचता ही नहीं है। पानी दिखता है फिर भी किसान का खेत सूखा है। भाइयों बहनों, हम कह कह करके थक गए इन सरकारों को, उत्तर प्रदेश सरकार को कह कह कर थक गए कि मनरेगा के पैसे हम दे रहे हैं, अब मनरेगा से इस गंडक की नहर जो है उसको जरा मिट्टी निकलवाइए ताकि पानी मेरे किसानों को पहुंचे। उनको ये करने की भी फुर्सत नहीं। आप मुझे बताइए भाइयों, क्या ये कूड़ा कचरा निकालना वो कोई राजनीति है क्या? राजनीति है क्या? ये कूड़ा कचरा निकालोगे तो किसान का भला होगा कि नहीं होगा? अगर नहर साफ होगी तो किसान का भला होगा कि नहीं होगा? लेकिन भाइयों बहनों, ये ऐसे राजनीतिक प्रकृति के लोग हैं कि उनको कूड़ा कचरा निकालना ही नहीं है। उनको सब जगह पे कूड़े कचरे में ही मजा आता है। अभी पिछले दिनों हमने एक निर्णय किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ, काले धन के खिलाफ 500 और 1000 की नोट बंद कर दी। आप मुझे बताइए मेरे भाइयों बहनों, ये भ्रष्टाचार ने देश को बर्बाद किया है कि नहीं किया है? ये काले धन ने बर्बादी लाई है कि नहीं लाई है? ये देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? इस देश को काले धन से मुक्त कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? किसी ने तो कदम उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? भाइयों बहनों, बीमारी के कारण जब बीमारी दूर करने के लिए दवाइयां देते हैं तो थोड़ी तकलीफ होती है कि नहीं होती है? आज मैं देश का आभार व्यक्त करने आया हूं। भगवान बुद्ध की इस धरती से मैं देशवासियों का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि यही तो महापुरुष थे जिन्होंने हमें संयम का मार्ग सिखाया है। यही तो महापुरुष है, यही तो महात्मा गांधी की धरती है जिसने हमें ट्रस्टीशिप का सिद्धांत सिखाया है। भाइयों बहनों, दूसरों का लूट करके जमा करने वाले लोग क्या कभी किसी का भला करेंगे? हक का पैसा हर एक को मिलना चाहिए, लेकिन लूट का पैसा मिलना चाहिए क्या? ये सरकारी खजाने में जमा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, सरकार ने 8 तारीख को निर्णय किया है और मैंने देश से 50 दिन मांगे हैं। 50 दिन। पहले दिन मैंने कहा है कि तकलीफ होगी, जो बड़े बड़े हैं उनको बड़ी बड़ी तकलीफ होगी, लेकिन छोटे छोटे लोगों को छोटी छोटी तकलीफ तो होगी। मेरे भाइयों बहनों, ये देश की जनता को मैं नमन करता हूं। ये लोकतंत्र की ताकत देखिए। कल चीन के अखबारों ने लिखा है कि लोकतंत्र में कोई ऐसा फैसला लेने की हिम्मत नहीं कर सकता है। अरे उन्हें मालूम नहीं है, भारत की जनता की रग रग में ऐसा लोकतंत्र है जो औरों की भलाई सोचता है, अपनी भलाई बाद में सोचता है, और इसलिए जनता जनार्दन के आशीर्वाद के कारण ऐसा कठोर फैसला करने का साहस होता है।
मैं इस बात से सहमत हूं। मैंने पहले दिन से कहा है कि निर्णय सरल नहीं है, उसको लागू करना भी सरल नहीं है। 8 तारीख को ही मैंने कहा था कि 50 दान तकलीफ रहने वाली है। अभी तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों 20 दिन हुआ है, अभी 30 दिन बाकी है। सरकार पूरी तरह आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए लगी हुई है और देशवासियों ने तकलीफ झेल करके भी मेरा साथ दिया है। इसके लिए मैं देशवासियों का जितना आभार व्यक्त करूं उतना कम है। भाइयों बहनों, ये बात सही है। लोग ऐसा समझाते हैं कि हमारे पास नोटें नहीं है तो हम क्या करें। भाइयों बहनों, आप लोग अपना मोबाइल फोन रिचार्ज कराना जानते हैं कि नहीं जानते हैं? क्या किसी स्कूल में पढ़ने के लिए गए थे? नहीं गए थे ना? आ गया कि नहीं आ गया? आपको मोबाइल फोन रिचार्ज कैसे करना आ गया कि नहीं आ गया? कितने पैसे भरना, कैसे भरना, कहां भरना, सब आया कि नहीं आया? कोई सिखाने आया था? नहीं आया था। भाइयों बहनों, आप व्हाट्सएप करते, व्हाट्सएप यूं यूं करते चला जाता है। कोई सिखाने आया था? कोई पढ़ाने आया था? किसी स्कूल में सीखने गए थे? आपको आया कि नहीं आया? आज भाइयों बहनों टेक्नोलॉजी इतनी सरल है कि यहां आप लोग फोटो निकालते हैं और यहीं से अपने दोस्तों को फोटो भेज रहे हैं। भेज रहे हो ना? मैं देख रहा हूं सब लोग फोटो निकाल रहे हैं। भेज रहे हो ना? जितनी आसानी से आप अपने मोबाइल फोन से फोटो भेज सकते हो, व्हाट्सएप भेज सकते हो, अपने मोबाइल फोन का अकाउंट रिचार्ज करा सकते हो, उतनी ही आसानी से बैंक में अगर आपका खाता है, बैंक में अगर आपका पैसा है, तो आप मोबाइल फोन से जो भी खरीदना हो खरीद सकते हो, जो भी लेना हो ले सकते हो। आज आपका मोबाइल फोन, ये आपका मोबाइल फोन यही आपके बैंक की ब्रांच बन गया है। आपके हथेली में आपकी अपनी बैंक बन गई है। पहले जेब में बटुआ रखना पड़ता था और बटुए में पैसे रखने पड़ते थे। अब जमाना चला गया, बटुए की जरूरत नहीं, आप मोबाइल फोन में ही पैसे होते हैं। दुकानदार के पास जाइए और उसको बताइए कि भाई बताइए मेरे पास ये बैंक का ऐप है, मैं आपके यहां से 20 रुपये का सामान लेना चाहता हूं, मैं मोबाइल फोन से पैसे दूंगा। वो कहेगा हाँ हाँ दे दीजिए, तुरंत उसके मोबाइल में 1 सेकंड में पैसा चला जाएगा, आपको 20 रुपये का माल मिलेगा। भाइयों बहनों, आज हमारे देश में आधे से अधिक लोग जो रेलवे में जाते हैं वो खुद जाकर के पैसे देकर के टिकट नहीं लेते, ऑनलाइन टिकट लेते हैं। उनके पैसे वापस आते हैं तो ऑनलाइन आ जाते हैं। भाइयों बहनों, आज आपने अखबार में एक इश्तहार देखा होगा, एक एडवर्टाइजमेंट आज आपने अखबार में देखा होगा। मेरा आप सबसे आग्रह है कि इस एडवर्टाइजमेंट को पूरी तरह पढ़ें और इसका कटिंग करके हर दुकान पर लगा दे, अखबार से निकाल करके। सब लोग इतना काम जरूर करें। और इसमें किस प्रकार से अपने मोबाइल का खाता खोला जाता है उसकी सारी विधि बताई गई है। आपके पैसे आपके हैं, बिना नोट के भी आप इसका खर्च कर सकते हो। भाइयों बहनों, ये नोटों का उपयोग काले धन वाले संग्रह करना चाहते हैं। हम काले धन वालों को सफल होने देना नहीं चाहते हैं, हम भ्रष्टाचारियों को सफल होने देना नहीं चाहते। और इसलिए भाइयों बहनों, मुझे आगे के भी उनके रास्ते बंद करने हैं। आज के अंग्रेजी अखबारों में भी इसका एडवर्टाइजमेंट छपा हुआ है।
आज के हिंदी अखबारों में भी ये इश्तेहार छपा हुआ है। मेरा आप सबसे आग्रह है, और यहां जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो अखबार से कटिंग निकाल करके हर दुकान के बाहर एक बोर्ड पे लगा दें, और ऐसे इश्तेहार रोज आते जाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऐप है, सरकार की ऐप है, आपको सिर्फ अपने मोबाइल फोन पर उस ऐप को डाउनलोड करना है, आपके गांव के मोहल्ले के व्यापारी को डाउनलोड करना है, सीधा आपका पैसा बैंक से चला जाएगा। जो सामान खरीद सकते हैं। 1 रुपये के बिना कोई काम अटकने वाला नहीं है। यह व्यवस्था आज मौजूद है भाइयों, और इसलिए मुझे आपसे मदद चाहिए। मेरी विशेष पढ़े लिखे नौजवानों से आग्रह है, सरकारी मुलाजिमों से आग्रह है कि आप भी अपने अड़ोस पड़ोस में जिसके पास भी मोबाइल फोन है उसको जरा सिखाइए कि किस प्रकार से मोबाइल फोन से कारोबार किया जा सकता है। आप देखिए, ये जो सारी चर्चाएं हैं आप खुद उसको 1 मिनट में बंद करवा सकते हैं, और देशवासियों ने सहयोग दिया है। हमारे पास रास्ते भी है, उस रास्तों पर चलेंगे। देश में कभी भ्रष्टाचार दोबारा आने की हिम्मत नहीं करेगा भाइयों। देश में दोबारा काला धन पैदा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देश में नोटें छाप करके ढेर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और नोटों के बंडल किसी को बिस्तर के नीचे छिपाने की नौबत नहीं आएगी भाइयों बहनों। एक तरफ में भ्रष्टाचार का, भाइयों बहनों, एक तरफ सरकार, एक तरफ हम सब भ्रष्टाचार के सारे रास्ते बंद करने में लगे हैं, काले धन के सारे रास्ते बंद करने में लगे हैं, और दूसरी तरफ भारत बंद करने में लगे हैं। आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार का रास्ता बंद होना चाहिए कि भारत बंद होना चाहिए? पूरी ताकत से बताइए, भ्रष्टाचार का रास्ता बंद होना चाहिए कि भारत बंद होना चाहिए? भ्रष्टाचार का रास्ता बंद होना चाहिए कि भारत बंद होना चाहिए? काला धन का रास्ता बंद होना चाहिए कि भारत बंद होना चाहिए? काले धन का रास्ता बंद होना चाहिए कि भारत बंद होना चाहिए? काले धन का रास्ता बंद होना चाहिए कि भारत बंद होना चाहिए? भाइयों बहनों, सिर्फ और सिर्फ गरीब के लिए ये फैसला मैंने लिया। 70 साल तक जो लूटा है उसको निकालना है और गरीब का घर बनाना है। 70 साल तक लूटा है, किसान के खेत में पानी पहुंचाना है। 70 साल तक लूटा है, उन पैसों को निकाल करके गरीब की झोपड़ी में बिजली का तार पहुंचाना है। 70 साल तक लूटा है, उन पैसों से गरीब बच्चों की पढ़ाई करवानी है। 70 साल तक जो लूटा है, उन पैसों को निकाल करके गरीब बुजुर्गों को दवाई दिलवानी है। भाइयों बहनों, ये जो कुछ भी निकलेगा, ये सारा का सारा गरीबों की भलाई के काम आने वाला है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, अब हम लूटने नहीं देंगे देश को। और मुझे विश्वास है भाइयों, जिस देश में 125 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद हो, वहां पर काला धन का खात्मा संभव है, भ्रष्टाचार का खात्मा संभव है। भाइयों बहनों, देश अच्छे दिशा में जाने के लिए तैयार बैठा है, और मुझे विश्वास है कि देश इस महायज्ञ में, ईमानदारी के महायज्ञ में, देशवासियों को कष्ट झेल करके भी आहुति देते मैं देख रहा हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, आने वाले दिनों में देश इस बात को स्वीकार करेगा
कि फैसला कठोर था, लेकिन भविष्य उज्जवल है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे अनुरोध करने आया हूं कि आप गांव के हर दुकानदार को इन अखबार के माध्यम से कैसे मोबाइल पर उनकी बिजनेस लगाया जा सकता है, सिखाइए। आप स्वयं कम से कम 10 परिवार, 15 परिवार उनको सिखाइए। बिना पैसे सारा कारोबार चलाने की दिशा में सारी दुनिया चल पड़ी है। हम पीछे रह गए भाइयों, हम पीछे रह गए। अब हिंदुस्तान पीछे नहीं रह सकता। आप मुझे बताइए, आप मेरी मदद करेंगे? दोनों हाथ ऊपर करके मुझे आशीर्वाद दीजिए। आप मेरी मदद करेंगे? आपके आशीर्वाद रहेंगे? ये परिवर्तन आके रहेगा, भ्रष्टाचार जाके रहेगा, काला धन जाएगा। भाइयों बहनों, आपका भविष्य बन जाएगा। आपके आशीर्वाद के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।